दोस्तों टीचर्स इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा परेशान है। कोई चयन वेतनमान को लेके परेशान है। 10 साल हो गए, अभी तक चयन वेतनमान का आदेश नहीं हुआ। कोई परेशान है कि उसको सीटेट में आवेदन करना है, लेकिन उसकी अंकतालिका ही चोरी हो गई। कोई दोस्तों परेशान है कि ब्रिज कोर्स के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स अनिवार्य, अगर नहीं किया तो नौकरी से बर्खास्त हो जाओगे। अब वो बेचारे परेशान हैं कि ब्रिज कोर्स में आवेदन कैसे करें। तो यहाँ पर दोस्तों 3 बड़ी खबरें लेके आया हूँ। पहली खबर है दोस्तों कि जिनको 10 साल हो गए हैं, खासकर जूनियर टीचर्स हैं जो 29,000 बैच के हैं, उनको 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनका दोस्तों चयन वेतनमान अभी तक लटका पड़ा है। इतने महीने बीत गए। तो यहाँ पर दोस्तों शासन की तरफ से एक आदेश आया, एक बात आई है, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी दोस्तों हम बात करेंगे इसमें कि आखिर जो टेट पेड टीचर्स हैं, विशिष्ट बीटीसी वाले, उनके मार्कशीटें वो खो गई हैं, अंक पत्र खो गए हैं डाइट की गलती की वजह से, जिसमें दोस्तों हजारों टीचर्स हैं, हजारों। अब दोस्तों वो आखिर कैसे वो सी टेट का फॉर्म डालेंगे? वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि बिना टेट के आपकी नौकरी नहीं रहेगी। और तीसरी दोस्तों बड़ी खबर है, वो है कि 6 माह का जो ब्रिज कोर्स का आदेश किया गया है। जिन्होंने बीएड की भर्ती से हुए हैं उनको 6 महीने के अंदर ब्रिज कोर्स, 6 माह का ब्रिज कोर्स करना है, जिसकी कीमत 25,000 रुपये है। आखिर वो ब्रिज कोर्स कैसे करें? क्योंकि विभाग की तरफ से कोई आदेश नहीं आया, लेकिन ये आदेश आ गया है कि अभी आपको नहीं करना है, जब विभाग बताएगा वैसा करना है। तो सारी और सही सटीक जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। अतः दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, पहली बात करते हैं चयन वेतनमान को लेके। देखिएगा, सीधी सी बात है दोस्तों कि जिनकी नियुक्ति 7 नवंबर 2015 को हुई थी और 7 नवंबर निकल चुका है, किसी की दोस्तों अक्टूबर में हो गई थी, उनका भी निकल चुका है, लेकिन अभी तक दोस्तों दिसंबर हो चुका है और चयन वेतनमान का कहीं अता पता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर चयन वेतनमान में वेतन की वृद्धि होती है, और वेतन की वृद्धि होती है जिससे उनका वेतन बढ़ता है। और यहाँ पर अगर चयन वेतनमान समय से ना लगे तो जितना पैसा है वो एरियर के तौर में जमा होता रहता है। अब एरियर के तौर में जमा होगा तो दोस्तों बाद में एरियर निकलवाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। देखिएगा, छोटा सा एक आर्टिकल देखिएगा, 10 साल सेवा पूरी, चयन वेतनमान अब भी अटका, 60,000 शिक्षक परेशान, मानव क्षमता पोर्टल 20 दिनों से बंद। तो मानव संपदा पोर्टल है, उस पर ही ये सारा काम होना है, क्योंकि शासन की तरफ से आदेश आ गया कि सारा कुछ अब ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कार्य कोई नहीं होगा, ना ही कोई फाइल बनानी पड़ेगी, बल्कि ऑनलाइन ही सारा काम हो गए। लेकिन दोस्तों 20 दिनों से मानव संपदा पोर्टल है वो बंद है, और चयन वेतनमान का कार्य अटका पड़ा है, ठप्प पड़ा है। कहीं कहीं जिलों में तो लग गया है और दे भी दिया है, लेकिन ज़्यादातर जिलों में कुछ काम ही नहीं शुरू किया गया है। अब दोस्तों पता नहीं क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि चयन वेतनमान अगर लग जाएगा तो करीब 2,500 से 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी उनके वेतन में, और जितनी देरी होगी उतना ही उनका एरियर बनेगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, 72,825 चयनित शिक्षकों में हजारों शिक्षक सितंबर 2025 में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, जबकि जूनियर हाई स्कूलों के लगभग 29,000 विज्ञान और गणित शिक्षक जुलाई 2025 में 10 वर्ष पूरे कर चुके हैं। सोचिएगा, फिर भी उनका चयन वेतनमान लंबित अभी तक नहीं लगा है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो बात आ रही है वो है तकनीकी खराबी। तकनीकी खराबी की बात हो रही है, पोर्टल खराब हो गया है। यहाँ पर दोस्तों अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा जी ने बताया, उनका कहना है कि एनआईसी इस पर कार्य कर रहा है और यह मॉड्यूल जल्दी सक्रिय हो जाएगा। तो ये जो मॉड्यूल है चयन वेतनमान का जो ऑप्शन है वो बहुत ही जल्दी सक्रिय हो जाएगा। एनआईसी इस पर कार्य कर रही है। चलेगा दोस्तों, देखते हैं, खैर जो भी कुछ हो जाए। दूसरी बात है दोस्तों कि सुल्तानपुर, अयोध्या समेत कई जिलों के शिक्षकों की अंकतालिकाएं गायब। अब बताइएगा, विशिष्ट बीटीसी के हैं, परेशान हो रहे हैं, अंकतालिका नहीं होगी, नंबर नहीं होगी तो वो भर कैसे पाएंगे? सबसे बड़ी बात है, टीचर्स परेशान है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा घूस रखा है, यहाँ विभाग उनको परेशान कर रहा है। देखिएगा दोस्तों, एक छोटी सी न्यूज है, डाइट से विशिष्ट बीटीसी 1999, 2004, 2007 और 2008
बैच की मूल अंकतालिकाएं चोरी होने का मामला गंभीर रूप लेता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है अंकतालिका चोरी हो गई, बताइएगा डाइट से चोरी हो गई, यह सबसे बड़ी बात है। मतलब जिस संस्थान ने ट्रेनिंग करवाई, सब कुछ करवाया, वहाँ से चोरी हो गई। यह चोरी न केवल फिरोजाबाद बल्कि सुल्तानपुर, जौनपुर, अयोध्या समेत प्रदेश के कई जिलों में तैनात लगभग 1500 शिक्षकों को प्रभावित किया है। ये सभी शिक्षक अंकतालिकाओं के अभाव में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का फॉर्म भरने से वंचित हो रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि निकट आ रही है। देखिएगा दोस्तों, ये मामला खुला है तब जाके दोस्तों, ये मतलब जब टीचर्स अंकतालिका लेने गए तब जाके ये मामला खुला है, वरना सालों से लंबित ही था। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि चोरी हो गई, और चोरी दोस्तों ऐसी हो गई कि चुपचाप डाइट की तरफ से FIR हो गई 1.5 साल पहले, सुनने में आ रहा है। अब दोस्तों वो फॉर्म कैसे भरेंगे, सबसे बड़ी बात है। चलेगा तीसरी खबर की बात करें, NIOS से 6 माह के ब्रिज कोर्स के आवेदन की अंतिम तिथि वो 25 दिसंबर 2025 है। धीमे धीमे समय बीत रहा है। सबसे बड़ी बात है जो 69,000 की भर्ती हुई थी बेसिक में, उसमें B.Ed वाले भी लगे थे, जिनकी संख्या करीब 30 से 35 हज़ार बताई जा रही है। अब वो अटके पड़े हैं कि वो क्या करें, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आपने ब्रिज कोर्स नहीं किया तो आपकी सेवा बर्खास्त हो जाएगी। अब यहाँ पर वो अटके पड़े, क्या करें ना क्या करें, कैसी मुश्किल आए, कोई तो बता दे इसका हल। तो मेरे भाई यहाँ पर हल कोई नहीं बता रहा है, सब प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वैसे हर कोई ब्रिज कोर्स कर ले। अब आप कहोगे ब्रिज कोर्स करने में क्या दिक्कत है, कोई भी कर ले, लेकिन दोस्तों उसकी जो फीस है, भारी भरकम फीस, वो लगेगी। यहाँ दोस्तों पाठ्यक्रम शुल्क है वो 25,000 रुपया है, और अभी तक ये जो कोर्स था वो स्पेशल BTC द्वारा निःशुल्क होता था, लेकिन अब 25,000 रुपये हो गई है इसकी फीस, क्योंकि ऑनलाइन कार्य होगा। जो टीचर्स वो पहले से ही टीचर्स हैं तो उनको ये करना पड़ेगा। स्पेशल BTC में तो ये फ्री का होता है, लेकिन जो लोग B.Ed के द्वारा लगे गए हैं, स्पेशल BTC नहीं है, तो उनके लिए ये ब्रिज कोर्स है, तो उनको ये फीस देनी पड़ेगी 25,000 रुपये। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, कोई फालतू तो पैसा दे नहीं देगा। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है हम क्या करें, क्या 25,000 वाला ये कोर्स अभी ले लें या नहीं ले लें। देखिएगा सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप विभाग में हैं, और अगर आप कोई भी कार्य करेंगे बिना विभाग की अनुमति के आप कर नहीं कर सकते हो। विभाग जैसा कहेगा वैसे आपको करना पड़ेगा। पता चले विभाग अभी रोक रखा है और आपसे कह दे ये वाला आप कर लो चुपचाप, बाद में पता चले ये माननी ना कर रहे हैं वो। देखिएगा सबसे बड़ी बात है, फिलहाल मेरी जो जानकारी मैं आपको बता दूं, जब तक सचिव या शिक्षा निदेशालय की तरफ से कोई स्पष्ट आदेश नहीं आ जाए तब तक आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। अभी तक आवेदन करने के लिए हरी झंडी विभाग की तरफ से भी नहीं मिली है। विभाग जल्दी सभी के हित में समय सारणी जारी करेगा, तब तक धैर्य बनाए रखें। ये निर्भय सिंह है जो टीचर है, वो कह रहे हैं, उनकी ये लाइन है। तो यहाँ पर वो भी कह रहे हैं, और बात तो उनकी सही है, जब तक निदेशालय की तरफ से या सचिव की तरफ से, बेसिक सचिव की तरफ से, मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई आदेश नहीं आए तब तक आप ये ब्रिज कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन मत कीजिए। 25,000 रुपये आपके चले जाएंगे, पता चले वो माने ही ना। और फिलहाल दोस्तों 25 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है, तो अभी टाइम है, 9 तारीख हो गई है, 10 तारीख भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों टाइम धीरे धीरे बीत रहा है, तो सरकार की तरफ से कब आदेश आएगा ये सोचने वाली बात है। फिलहाल साथियों आपको कौन सी खबर थी आपके मायने की, आपने कौन सी खबर अपनी देखी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।